नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के लिए जैसे कि हम आपको और साथ ही साथ जो पेट का एग्जाम है उसके लिए करंट अफेयर 700 प्रश्न करा रहे हैं। उसी में इससे पहले के जो 30 प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 361 से लेकर के 390 तक आपके 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 361 से। प्रश्न आपका है कि प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है वो किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। जो हम प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअल में 2021 मार्च माह से पीछे के क्रम में देख रहे हैं। पहले फरवरी 2021 देखे, फिर जनवरी 2021, फिर दिसंबर 2020, इस टाइप से। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सेंट जेरोम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी जो है वो कर दिया है। तो ये वही सितंबर के आसपास का प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, जापान, चीन, रूस या पाकिस्तान में, तो रूस आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस काफी चर्चा में भी इसी बात को लेकर रहा था। 363 प्रश्न है आपका कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सुनील सेठी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनील सेठी जो है, इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। 364 प्रश्न कह रहा है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से। इस टाइप से रैंकिंग भी काफी जो है वो पूछी जाती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो आंध्र प्रदेश ने जो है वो प्राप्त किया है। डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 365 प्रश्न देखते हैं, किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो दिया गया है। श्रेया घोषाल को, सुनिधि चौहान को, नेहा कक्कड़ को या फिर उषा मंगेशकर को। 4 नाम है, बेहतरीन प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर जो है, इनको जो है वो दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा जो महिलाएं हैं उनको कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा जो है वो की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक या अफगानिस्तान। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश जो है वो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 367 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन जो है वो हो गया। असम, उड़ीसा, मणिपुर या तमिलनाडु। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो असम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व महिला मुख्यमंत्री जो है वो थी असम की, इन्हीं का हाल में जो है वो निधन हुआ। अगला है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह जो है वो किया है। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यानी 86,449 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं आपका 369 प्रश्न कि कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्राई के नए चेयरमैन जो है वो बने हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पीडी वाघेला जो है, इनको जो है वो नया चेयरमैन जो है वो बनाया गया है, किसका, ट्राई का, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के अंडर में आप देखते हैं जितनी कंपनियां हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वो सभी जो है वो आती हैं। 370 प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम जो है वो की है। स्पेनशिप ग्रां प्री, सिंगापुर ग्रां प्री, कनाडा ग्रां प्री या फिर बेल्जियम ग्रां प्री। और ये जो ग्रां प्री करके लिखा है, इसको हम फुल फॉर्म में
ग्रांड प्रिक्स करके जो है वो बोलते हैं। तो फॉर्मूला वन जो रेसिंग होती है ना, उसी से ही रिलेटेड जो है ये होता है। आंसर की बात करते हैं, चलिए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि बेल्जियम ग्रां प्री जो है आपका सही हो जाएगा। 371 प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विश्व हृदय दिवस, तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका 29 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, 29 सितंबर को। और जो थीम रही है इस बार 29 सितंबर 2020 की, वो है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये जो है इस बार की थीम रही है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये जो है इस बार की थीम रही है। 372 प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा जो है वो की गई है? ये भी प्रश्न काफी चर्चा में रहा था। तो बताइए पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या गुजरात में से कौन सा सही होगा? और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग जो है वो करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस कराते रहें। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यानी कि गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात जो है, यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा जो है वो की गई है। 373 प्रश्न है, AIFF अवार्ड 2020 में किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए जो है वो चुना गया है? अदिति चौहान, संजू यादव, संध्या रंगनाथन या फिर अंजू तमंग। इस टाइप से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन संजू यादव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए जो है वो चुना गया है। 374 प्रश्न कह रहा है कि किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांग परनविताना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा जो है वो की? चार ऑप्शन है, बताइए कहां से जो है ये बिलोंग करते हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि श्रीलंका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, AIFF अवार्ड 2020 में किसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो पुरस्कार चुना गया? चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। और यहाँ पर जो AIFF लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन गुरप्रीत सिंह जो है आपका जो है वो सही हो जाएगा। 376 प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा और किस कारण से मनाया जाता है, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो 29 अगस्त, 15 मार्च, 10 जनवरी, 12 जून में से कौन सा सही होगा? आप कहेंगे 29 अगस्त आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर, क्या नाम था उनका? मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन, जो जन्म दिवस है, जन्मदिन है, उसके रूप में जो है ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 377 प्रश्न है, किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? चार नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी एमी कोनी बैरेट जो है, इन्हीं को जो है वो चुना गया है। 380 378 प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो शुष्क इलाके हैं उनमें ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना। 379 प्रश्न है कि किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? पूनम शर्मा, अंजलि देवगन, नीतू डेविड या फिर राधा मिश्रा मिश्रा, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला नीतू डेविड जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न है 380 की हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार जो है उसकी दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य जो है वो किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य जो है मध्य प्रदेश ने किया था। अगला है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। विश्व रेबीज दिवस, आंसर की बात करते हैं तो आपका 28 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। अगला है किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? बताइए किस बैंक ने जो है वो लॉन्च की है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन एचडीएफसी बैंक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 383 प्रश्न है किसने एफआई रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है वो जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन या फिर वाल्टेरी बोटास या फिर डेनियल रिकी योड़ो। इस टाइप से चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला वाल्टेरी बोटास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता जो है वो किया है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो गुजरात राज्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन में बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे 27 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। सितंबर यहाँ गलत लिखा है, ये वाला सही है। तो 27 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी विश्व पर्यटन दिवस की? तो 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन एक संगठन है, उसके द्वारा जो है वो हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। और यही जो तिथि है, इसको चुने जाने का क्या रीजन है कि मतलब इसे ही क्यों रखा गया? तो एक्चुअल में 1970 में, यानी कि इससे 10 साल पहले 1970 में यूएनडब्ल्यूटीओ यूएनडब्ल्यूटीओ इसकी कानून जो है इसको स्वीकारा गया था। तो इसी रूप में ही आगे से विश्व पर्यटन दिवस के रूप में जो है मनाए जाने की घोषणा की गई। अगला देखते हैं 386 प्रश्न। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 387 प्रश्न। प्रतिवर्ष बेटी दिवस यानी कि डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन में बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सितंबर महीने के आखिरी रविवार को जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष बेटी दिवस यानी कि डॉटर्स डे जो है वो मनाया जाता है। अगला है किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? उड़ीसा, असम, पंजाब या इनमें से कोई नहीं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका असम जो है वो बिल्कुल सही होगा। पर्यटन संजीवनी योजना जो है असम सरकार जो है, असम राज्य जो है उसके द्वारा जो है वो शुरू की गई। 389 प्रश्न है। प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर जो है वो मनाया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चार नाम दे रखे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनायक दामोदर सावरकर या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय हैं, ऑप्शन ए में जो दे रखा है, इन्हीं के इन्हीं की जयंती पर जो है ये मनाया जाता है अंत्योदय दिवस।
साथ ही साथ और ये मतलब शुरू कब हुआ था, तो ये 2014 में 25 सितंबर 2014 को जो है ये स्टार्ट, यानी कि ये दिन मनाने को लेकर जो है वो घोषित किया गया था। और अर्थ क्या होता है अंत्योदय का, तो गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, उसको ऊपर उठाना, ये जो है आपका अर्थ होता है। अगर थोड़ा सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है इनके बारे में बात की जाए तो 1916 में मथुरा जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता भी जो है ये रह चुके हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा जो है उन्होंने की है। नाम चाह रहे हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो की गई थी। इसी के साथ आज सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट जो है वो बनी है। चार नाम दे रखे हैं, नीतू राव, या फिर पूजा जोशी, या फिर कीर्ति चौधरी, या फिर शिवांगी सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग सही जो है इसका आंसर देते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। टोटल आपके कितने प्रश्न सही रहे, 30 में से अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो बताइएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और लाइव टाइमिंग आपकी दो है, एक शाम के 8 बजे और एक जो है दोपहर के 3 बजे। ये भी मैं इसमें ऐड अप जो है वो कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।